नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास कवरेज गुगली में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद में महामुकाबला होने वाला है। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने वाला। एक तरह से आप कह सकते हैं इस महामुकाबले के लिए स्टेज सेट है और हम भी यहाँ पे सेट है। हमारे साथ ताबिश है, साथ में सुनीता भी हमको ज्वाइन कर चुकी है। आप सबका स्वागत है। शुक्रिया बाबा। ये मैच बहुत बड़ा है। आप देखिए, वर्ल्ड कप में चौथी बार फाइनल मैच भारत खेलेगा और हर टीम से जब हम खेल रहे हैं तो बाबा एक पिछले हिसाब किताब की बात हो रही है। और 2003 का फाइनल कौन भूल सकता है, जहां पर बहुत उम्मीद थी हमें, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे इस ऑस्ट्रेलिया की वजह से। और आज इसका जवाब देना है। जी हाँ, हमारे साथ सवा भी जुड़ गए हैं और गुरशरण पाजी भी जुड़ गए हैं। सवा सर, सबसे पहले आपसे सवाल है, कल जो हमने सुना कप्तान रोहित शर्मा की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो उन्होंने बातें कही कि सब लड़कों का रोल डिफाइन है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? रोल डिफाइन है तभी तो इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है बाबा। अगर रोल डिफाइन नहीं रहता तो फिर इस तरह का कमांडिंग परफॉर्मेंस कहाँ देखने को मिलता। और ये काम रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने मिलकर किया है। सबसे बड़ा काम जो रोहित ने किया वो ये है कि सभी खिलाड़ियों को एक तो नंबर एकजुट रखा है। दूसरी बात यह है कि जो ड्रेसिंग रूम का जो वातावरण है उसको बहुत ही रिलैक्स रखा है। किसी खिलाड़ी के ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं है। ऐसे भी रोहित शर्मा को मालूम है कि जब आप भारत के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर दबाव आपको रहता ही है। और हर एक व्यक्ति का अलग रूप से दबाव झेलने का, उसको एक चैलेंज में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका अलग होता है। तो इस लेवल पर आके आपको खिलाड़ियों को अपने हिसाब से तैयारी करने के लिए इजाजत देनी होती है। तो वो फ्रीडम रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने दी है। और उससे बड़ी बात यह है बाबू, जिसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि खिलाड़ी को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खिलाड़ी को बैक नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम बन नहीं सकती है। और टीम बनाने में करीब 2 साल लगे हैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को। सही प्लेयर्स का चयन करना, ठीक प्रकार से प्लेयर्स को बैक करना, उनके एबिलिटीज को सारी चीज आ रही है प्रदर्शन। सभा का संपर्क बाबा ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुरशरण जी हमारे साथ हैं। गुरशरण जी, यहाँ पर रोहित शर्मा को कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने बातें कही उससे ये हम माने कि जैसे हम खेलते आए हैं रोहित शर्मा वैसे ही छक्के चौके लगाएंगे और बीच में थोड़ा स्थिरता रखेंगे विराट कोहली। नहीं, बिल्कुल जैसे रोहित ने बात की कि टीम का रोल डिफाइन भी किया हुआ है। प्लस मुझे लग रहा है जो उनके पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल पे खेल रहे हैं सारे खिलाड़ी। और एक जो बात हुई, जो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो आप, कि जैसे हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए। वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े मैच विनर हैं, लेकिन अगर वो इंजर्ड हुए तो हमारे पास एक ऐसा मैच विनर मिला, मोहम्मद शमी, जो इस टाइम टॉप पे 23 विकेट लेके सबसे ऊपर हैं वो विकेट्स के खाते में। और जैसे वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मुझे, जैसे बीच में बात हो रही थी, ये वर्ल्ड कप ये होगा ही। मुझे लगता है मोहम्मद शमी का ही वर्ल्ड कप है, रोहित का है, पूरी इंडिया के जो 15 जो खिलाड़ी हैं उन सभी का। और जैसे बात हुई, रोहित जो बात कर रहे हैं, रोहित कैप्टन बहुत अच्छे हैं और लीडर बहुत अच्छे हैं, और वो बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को। अगर कोई खिलाड़ी 1-2 मैच में नहीं परफॉर्म करता, विकेट नहीं लेता है या रन नहीं बनते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो उसको बैक करते हैं। और और कहते हैं कि अच्छा कैप्टन वही है जो अंदर कप्तानी करते हैं, जो आवाज आती है ना अंदर से कि नहीं, मैं इसको चेंज करके इसको मैं बॉल करा दूं। और काफी बार ऐसा हुआ जब रोहित ने, अगली टीम अच्छा कर रही थी, एकदम उन्होंने बॉलिंग चेंज किया और उसका रिजल्ट आया। जैसे बिल्कुल, लेकिन गुरशरण जी यहाँ पर एक और, इसमें आपने चेंज की बात की, रोहित शर्मा के डिसीजन की बात की, तो एक और सवाल यहाँ पर जोड़ देता हूँ छोटा सा, क्योंकि उनसे पूछा गया कल कि क्या टीम कॉम्बिनेशन में भी कुछ बदलाव उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अश्विन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है अहमदाबाद के मैदान पर। अगर हम देखें तो आपको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब प्लेयर को तैयार रहना चाहिए मैच के लिए, 15 प्लेयर एक्टिव रहते हैं पूरी टूर्नामेंट के दौरान, आपको लगता है कोई संभावना है यहाँ पर बदलाव की? वैसे विनिंग टीम में चेंजेस कम ही होते हैं। नहीं, विनिंग टीम में भी चेंजेस कम होते हैं, विनिंग टीम में तो होते ही नहीं। प्लस जो कॉम्बिनेशन है 3 फास्ट बॉलर, अगर जैसे बात हो रही है कि 2 फास्ट बॉलर खेले, तीसरे अगर अश्विन खेलेंगे, तो फिर पावर प्ले में उसके बाद भी थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, पहले हार्दिक पांड्या होते तो या कुछ भी हम सोच सकते थे कि अश्विन भी खेल सकते थे, बट तीसरा फास्ट बॉलर बहुत जरूरी है। प्लस मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तो अच्छी कर ही रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थोड़े कई बार रन खा जाते हैं, लेकिन जब भी क्रूशियल विकेट्स उन्होंने लेके दिए, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई टीम चेंज होगा।
जी, और एक चीज और गुरशन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स का रोल जो है पिच को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। इस पूरे वर्ल्ड कप में पिच को लेकर काफी विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें भी हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मानता हूं हमारे जो दोनों स्पिनर हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा। और ये दोनों ऐसे स्पिनर हैं, जरूरी नहीं है कि इनको पिच से मदद ही चाहिए तभी ये अच्छा करेंगे। आपने देखा पूरे टूर्नामेंट में जहां अच्छे विकेट भी रही है वहां पे भी इन्होंने विकेटें ली हैं, चाहे पहले बॉलिंग करते लिए हो चाहे बाद में बॉलिंग करते लिए हो। तो ये इनकी स्किल और इनकी क्लास और इनका वेरिएशन प्लस इनके पास जो अलग चीज है, फ्लाइट भी करते हैं, मतलब काफी क्वालिटीज हैं। मुझे नहीं लगता है विकेट से इतना फर्क पड़ेगा और अच्छी विकेट बनने वाली है हैदराबाद में। जी पाजी, सभा के पास चलेंगे। सभा, कल मैं देख रहा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल द्रविड़ भी और रोहित शर्मा भी बार बार मैदान में जो है घास को छू के देख रहे थे, कितना ड्यू है कितना ड्यू है। ये भी कोई फैक्टर होगा वहां पे? और जो सुनीता ने स्पिनर की बात पूछी उस पर भी आप क्या कहेंगे? देखिए बाबा, अहमदाबाद में इस विश्व कप में 4 मैचेस हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा स्कोर 286 का रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। उसके पहले इंग्लैंड ने भी 282 रन बनाए हैं। तो जो विकेट है अहमदाबाद का, वो थोड़ा मुझे लगता है कि धीमा खेलने वाला है। इसका मतलब यही है कि 280 290 के स्कोर हम लोग आज के विश्व कप के फाइनल में देख सकते हैं, या हो सकता है कि 300 तक पहुंच जाए। तो उसका असर पड़ेगा, पर वो निर्भर करता है विकेट किस तरह का है। मुझे लगता है कि इस समय भारत प्रेफर करेगा टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि हमारी जो पेस बॉलर जो है उनकी धार ज्यादा में नजर आती है अंडर लाइट। उसके साथ साथ हमारे पास 2 स्पिनर्स भी हैं, और जिस तरह की तैयारियां हुई हैं भारतीय गेंदबाजों की अंडर लाइट में, जब ओस पड़ती भी है तब भी हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। तो मेरे विचार में यही रणनीति होनी चाहिए भारत की। ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ सोच इसी तरह की रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जो हराया था वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 286 रन बनाए थे। तो उनका भी प्रयास सही होगा कि अगर विकेट धीमा खेलेगा तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लें और एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। इसी वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ की पैनी नजर इस समय विकेट के ऊपर होगी। रतिंदर सोढी भी जुड़ गए हमारे साथ, और चाको साजिद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो भी जुड़ गए। रतिंदर, आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए, आज के मैच में हम हर तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर की भी बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपको याद होगा मोहाली का वो मैच जो उस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद थे, हालांकि वो फाइनल नहीं था, लेकिन आज के मैच में भी कुछ इसी तरह का जमाव रहा होगा। तो क्या खिलाड़ियों पे वो ये एक अतिरिक्त दबाव डालता है? रतिंदर, अनम्यूट। तो देखिए, जी हाँ, ये टाइटन क्लैश है, बहुत बड़ा मुकाबला है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पे है। तो प्रेशर तो होगा, लेकिन मुझे लगता है प्रेशर से इन प्लेयर्स को निकलना आता है, प्रेशर को झेलना आता है। बहुत उम्दा क्रिकेट खेल के ये यहाँ वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया को आप हल्के में नहीं आंक सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जो भारतीय टीम का सफर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत यहाँ पे। रतिंदर का संपर्क ठीक से नहीं है। सभा, आपके पास यहाँ पर वापस आएंगे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा जिक्र यहाँ पर करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको कैसी यहाँ पर नजर आती है? अगर उनकी बॉलिंग आप देखें, मजबूत रही है हमेशा से, लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में इतनी धार नजर नहीं आई है। कुछ उनके बॉलर्स तो एकदम आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। हाँ ताबिश, पर इस टीम के पास इस समय मोमेंटम है। जिस तरह से पहले 3 या 4 मुकाबला हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है, वो दर्शाता है कि इस टीम में कई सारी खूबियां हैं, और उनमें बहुत बड़ी खूबी है उनके 2 पेस बॉलर्स, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। पिछला जो सेमीफाइनल हुआ था वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि ओपनिंग स्पेल में उन्होंने एक तरह से दक्षिण अफ्रीका को धाराशायी कर दिया था। तो सबसे बड़ा जो डर तो नहीं कहेंगे, पर जो वॉचफुल रहना पड़ेगा भारत को, वो इन दोनों पेस बॉलर्स के सामने है। उसके साथ साथ एडम जाम्पा ने 22 विकेट लिया है, पर मुझे लगता नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनका प्रदर्शन उतना अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि एडम जाम्पा को किस तरह से खेलना है। तो कमियां तो हमें नजर आ रही हैं। ऐसे भी बल्लेबाजी की अगर हम बात करें ताबिश ऑस्ट्रेलिया की, अभी भी मुझे उनकी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत फ्रेजाइल या फिर कमजोर नजर आती है। स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबुशैन,
ये इनको दोनों बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं, पर दोनों ने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है। तो ये टीम बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड और उसके बाद मैक्सवेल के ऊपर। पर चूंकि इस समय कठिन दौर से ये टीम निकली है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा फाइट जरूर हमें फाइनल मैच में देखने को मिलेगा। जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कि जैसा कि सभा भाई ने कहा कि स्मिथ और लाबुशेन जो है वो ड्यू हैं अच्छे स्कोर के लिए। चाको साजी भी हमारे जुड़ गए। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास, ये चर्चा जारी रखें।